हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज मैं करने जा रही हूँ अपने किचन को ऑर्गेनाइज, क्योंकि हम लेडीज का ज्यादातर टाइम जो होता है वो अपनी किचन में ही बीतता है। तो अगर हम थोड़े थोड़े दिनों बाद किचन में थोड़ी सी चेंजिंग लाए ना, तो हमारा जो काम करने का जो मजा है ना वो दुगना हो जाता है। तो हमें बहुत ही मजा आता है काम करने में किचन में, क्योंकि सारा दिन हम किचन में ही रहते हैं। सुबह जैसे ही होती है तो हमारा काम क्या होता है, सीधा किचन में आने का। तो अगर किचन को हम अच्छे से सेट करके रखेंगे ना, तो हम काम करने में ना हमें बहुत ही मजा आएगा। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8, तो मैं सोच रही हूँ कि नहाने से पहले अपनी किचन को सेट कर लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ सेटिंग करूंगी। तो चलो पहले मैं अपने किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। पहले मैं ऐसे टाइल्स वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये स्टैंड रख दिया है, तो इसमें मैं सारी सेटिंग करती हूँ। तो पहले मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया था इस तरह से। तो मेरे पास ये किचन नैपकिन रोल है, तो मैंने इसमें से कटिंग करके इस तरह से इसमें मैंने बिछा दिए, ताकि नीचे से गंदा ना हो और इजीली हम इसको अच्छे से साफ कर सके, और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि धूल मिट्टी आ जाती है तो गंदे हो जाती हैं हमारी सब चीजें। तो इसको इस तरह से मैं निकाल देती हूँ और साफ कर देती हूँ, तो हमारी जो ये शेल्फ है वो अच्छे से क्लीन रहती है, साफ रहती हैं। तो मैंने इस तरह से इसमें नैपकिन है जो बिछा दिए। अब मैं इसमें अपने सारा सामान है जो वो लगा दूंगी। तो मैंने इस तरह से अपनी बकेट में पहले से सामान रख दिया था निकाल कर, तो इसको भी एक बार इस तरह से पोंछती जाऊंगी और लगाती जाऊंगी। इस तरह से हम रखें ना, तो बहुत ही हमारी किचन है ना जो क्लीन रहती है, और इजीली हम इसको टाइम बाय टाइम साफ भी कर सकते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता हमारा। तो एक ही जगह सारा सामान पड़ा हो ना, तो पता चल जाता है हमें क्या लेना है। तो मैंने यहाँ पर टी कॉर्नर बनाया है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने टी कॉर्नर बनाया है। तो यहाँ पर सब सामान इजीली मिल जाता है, जिसको जो चाहिए होता है। अब आते हैं हम दूसरी साइड पर। तो अब ये एक रैक है मेरे पास। तो पहले मैंने इसमें ऑयल रखा था, तो अब मैं रखने लगी हूँ इसमें अपनी सब सॉसेस। तो इस रैक में मैं सारी अपनी सॉसेस है जो डेली रूटीन में मुझे चाहिए होती हैं, तो वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ताकि इजीली हमें मिल जाए। तो इस तरह से मैंने इस रैक में अपनी सारी सॉसेस रख दी। जिसको जो चाहिए होगा वो ले लेगा इस तरह से, क्योंकि अब मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है तो वो भी चीजें बनाने लग गया है, तो उसको भी आसान होगा इधर उधर ढूंढने से। तो मैंने ये काउंटर पर ही अपने रख दी। तो मेरे पास एक ये ऐसा प्लास्टिक का कंटेनर था, जिसकी की ऊपर की जो लिड थी वो टूट गई थी। तो मुझे इसको फेंकने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये अभी बहुत ही अच्छा सा पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर जूट रोप सारे पेस्ट कर दी इस तरह से, और इसके ऊपर ये वाली लेस है जो वो लगा दी, और इसको सुंदर सा एक डेकोरेट कंटेनर बना दिया। अब इसको इसमें मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, कहीं पर भी इसको मैं रख सकती हूँ। ये एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर मेरा
बनकर तैयार हो गया। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं हमारे घर में, इसको फेंकने से अच्छा अगर हम इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लें तो ये बहुत ही चीजें बढ़िया बन जाती हैं। तो इसको भी मैं अपने काउंटर में रखने लगी हूँ इस तरह से। तो इसमें मैं अपने रखने लगी हूँ मसाले जो कि डेली रूटीन में यूज होते हैं। तो इसमें मैं अपनी इस तरह से काली मिर्च जैसे कि डेली यूज होती है, यह कश्मीरी लाल मिर्च है, अभी इसमें थोड़ी सी पड़ी है, जब खत्म होगी तो इसमें मैं और ऐड कर दूंगी। और जीरा है जैसे कि ये हमारा डेली यूज होता है। वैसे तो मैंने रखा हुआ है अलग से एक बॉक्स बनाकर, पर क्या होता है ना, कभी चीजें खत्म हो जाती हैं तो चाहिए होती है तो फटाफट से हम काउंटर से ही ले लें तो अच्छा है। तो ये देखें, ये वाला जो हमारा कॉर्नर है, तो इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। तो ये भी मेरा जो है कंटेनर यूज में आ गया और बहुत ही प्यारा लग रहा है। चाहे मैं इसको रूम में भी कुछ इसमें डालकर रख सकती हूँ, कहीं पर भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ। अब मेरे पास एक इस तरह से वुडन बोर्ड था जो पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर ग्लिटर फोम शीट को पेस्ट कर दिया इस तरह से। ये देखें, मैंने इस तरह से ग्लिटर फोम शीट को पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको भी अपनी किचन में इस तरह से रखूंगी। तो इस पर मैं रखने लगी हूं अपनी इस तरह से ऑयल की बोतल्स। पहले मैंने ये ऑयल की बोतल्स थी जो इस वाले रैक में रखी थी, अब मैंने ये एक ऑर्गेनाइजर बनाया है, तो इस पर मैं इस तरह से रखने लगी हूँ। थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी मेरी किचन में, क्योंकि डेली हम एक ही तरह से देखते रहे ना चीजों को तो बोर से हो जाते हैं और काम करने का भी मजा नहीं आता। तो इस तरह से मैंने रख दिया। और एक ये मैंने बनाया था ऑर्गेनाइजर, आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो में, अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख लें। ये भी एक मेरा वेस्ट प्लास्टिक का डिब्बा था जो कि हल्दी वाला था। तो आपको पता है कि जिस चीज में हल्दी होती है तो वो डिब्बा जो होता है वो खराब हो जाता है। तो मैंने इसको फेंका नहीं, मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट कर लिया। तो यहाँ ये मैं इस तरह से रखने लगी हूँ इसी के साथ में, और इसमें अपने सारे स्पैचुला है वो मैं रखूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी जो स्पैचुला है वो मैंने इस तरह से रख दिए। तो ये भी मेरा जो काम में आ गया, तो मैंने किचन में रख दिया इसको। इसको भी मैं कहीं पर भी यूज कर सकती हूँ, कहीं भी रख सकती हूँ। और मैं इसके साथ ही थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए इस तरह से छोटे छोटे से क्यूटी पीस जो है वो मैं रख रही हूँ। तो इस तरह से ये देखें अब कुछ लगने लग गया है। तो इस तरह से थोड़ी सी चेंजिंग आ गई मेरी किचन में, ये देखें। तो इस तरह से एक और मेरे पास वुडन बोर्ड था जो कि पड़ा हुआ था, तो इसको भी मैंने इसको इस तरह से पेंट किया। पहले मैंने ब्लैक पेंट किया और उसके ऊपर मैंने ये पिक्चर बनाई कप की, और साथ में नीचे मैंने लिखा है चाय की चुस्की। थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि गीला था, तो थोड़ा सा खराब हो गया। तो मैंने इसको इस तरह से व्हाइट लेस के साथ डेकोरेट किया है। तो इसको भी मैं अब अपनी किचन में लगाऊंगी। तो ये भी वेस्ट ही था, तो मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट कर लिया और उसके ऊपर मैंने स्टोन भी लगाए हैं। ये देखो, आपको नजर आ रहे होंगे, तो मैंने इसके ऊपर स्टोन भी इस तरह से पेस्ट किए हैं। तो इसको ना मैं इस तरह से ना डबल टेप लगाऊंगी बैक साइड पर, और इसको मैं वॉल पर पेस्ट करूंगी। तो ये देखे, मैंने इस तरह से डबल साइडेड टेप है जो चारों तरफ लगा दी है। अब मैं इसको ऊपर से निकाल दूंगी और फिर मैं इसको पेस्ट करती हूँ अपनी वॉल पर। तो ये देखे, मैंने इसको वॉल पर इस तरह से पेस्ट कर दिया। तो कितना सुंदर लगने लग गया। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है, अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल लें तो हम अपने किचन को, अपने घर को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं और थोड़ी सी चेंजिंग ला सकते हैं। कि डेली हम एक ही तरह से किचन को देखें या घर को देखें तो हम बोर हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से टाइम निकाल कर अपने किचन को डेकोरेट करें
तो काम करने का मजा बहुत ही अलग ही हो जाता है। तो ये देखिए, एक मैंने पॉट को इस तरह से पेंट किया था। तो ये पॉट ना खराब हो रहा था नीचे की तरफ से पानी की वजह से। तो पहले मैंने इस पॉट को पूरा ब्लैक पेंट किया और फिर इसके ऊपर इस तरह से वाइट पेंट किया। तो इस तरह से मैंने डिजाइन बनाया। तो कुछ इस तरह से इसकी लुक नजर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगने लग गया है ये मेरा पॉट। तो इस पॉट को भी मैं इस साइड रखने लगी हूँ। तो ये देखिए अब कितना सुंदर लगने लग गया है। तो ये कॉपर का जग था मेरा, जिसको कि मैंने पेंट करके इस तरह से डेकोरेट किया था। तो पेंट करने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगने लग गया था। तो मैंने इसको अपनी किचन में इस तरह से रखा है और इसमें पानी भर कर रखती हूँ और मैं पीती हूँ। और इस कॉर्नर पर मैंने नाइफ वगैरह रखे हुए हैं और ये वाला भी मैंने जार खुद ही डेकोरेट किया था। तो आप ये वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो वो भी जाकर देख सकते हैं। और नीचे मैंने नमकदानी और चकला रखा हुआ है। तो ये वाली साइड मैंने ये सब सामान रखा है। तो ये वाला कॉर्नर कुछ इस तरह से लगने लग गया है अब मेरा। तो ये देखिए कुछ अलग ही लुक नजर आ रही है। तो इस तरह से छोटे छोटे चेंजिंग लाओ तो बहुत ही मजा आता है। तो मैं आगे भी आपके साथ इस तरह से चेंजिंग लाती रहूंगी अपनी किचन में, अपने घर में। तो कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी चेंजिंग अपनी किचन में? तो मैंने इस तरह से अपने किचन को ऑर्गेनाइज किया है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।